डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूं गांव हाजी खान बुरोही। यहां पर मेरे पीछे आपको नज़र आता होगा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, जहां पर 200 बच्चे इस गांव हाजी खान बुरोही और उस पर गिरदाई के पढ़ते हैं, जबकि उनकी पढ़ाई के लिए सिर्फ एक टीचर यहाँ पर मुकर्रर है। जबकि इससे कबल ये इलाका कबीलाई जंगजुओं के हवाले था। कबीलाई तसातुम के नतीजे में 66 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हुई। 66 इंसानी जानें ज़ाया होने के बाद अब यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी बेहतरी की तरफ रवां दवा हैं। इलाका मकीनों की कोशिश से स्कूल यूँ समझे कि 10 साल के बाद फाल और बहाल हुआ है। कहाँ ये बाथरूम है, टूटे हुए दरवाजे हैं, गंदगी का शिकार है। और ये ग्राउंड है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी खान बुरोही का, जिसकी कोई चौदीवारी नहीं। और अंदर देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। आए रोज छत टूटता रहता है और पत्थर गिरते रहते हैं। अंदर ये हाल है। ये हाल खुद टूट फूट का शिकार है। लगता यूं है कि रोजाना की बुनियाद पर छत के पत्थर गिरते जाते हैं। अगर रोजाना की बुनियाद पर पत्थर गिरते जाते हैं, ये पोजीशन है, तो फिर बच्चे किस तरह से बैठते होंगे, पढ़ते कैसे होंगे। इंतहाई किताब में पढ़े हुए हैं, रजिस्टर पढ़े हुए हैं। इससे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ फाल और बहाल हैं, लेकिन हालात उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। ये दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास का भी हाल यही है, टूट फूट का शिकार है, गंदगी है। गांव हाजी खान बुरोही के मौजूदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एक मिनट, आपका नाम क्या है? गुलबहार। और स्कूल कब बना, कितने साल बंद था, फिर कैसे बहाल हुआ है? पहले तो बना उसे बहुत टाइम था, फिर जंगजू जो हो गया वो बंद हो गया। अभी वो 15 साल के बाद खुला। अभी इधर जो 12 गांव के बंदे इधर पढ़ते हैं, छोटे बच्चे। ये सारा स्कूल अभी तबाह है। न बेंच है, न कोई सहूलियत नहीं है, न फर्नीचर है, न कोई भी नहीं है। इसको कुछ नहीं मिलता है। एक मास्टर है, 200 बच्चे हैं। अच्छा सनाउल्लाह ईसाई साहब, आप इस इलाके के हैं और आपके बच्चे भी शायद यहाँ पढ़ते होंगे। और साईं बता रहे हैं कि 15 सालों के बाद स्कूल खुला है, लेकिन फिर भी एक टीचर 200 तलबा। एक तो एक टीचर नाकाफ़ी है। दूसरा स्कूल का हाल ये है, ये स्कूल का छत रोजाना की बुनियाद पर गिरता है। क्या मसला है, ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? सही, ये सही ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। हमारे भी गांव मोहम्मद सिद्दीकी सनी और पड़ोस के जो भी गांव है, वो सारे बच्चे इधर ही दाखिला है। ये स्कूल का असर ये है, जो तकरीबन 2 महीने पहले इसका छत गिरा बच्चों के ऊपर, हमने मीडिया में नहीं ले आए। अभी 5-6 दिन पहले गिरा, जो बच्चों को ज़ख्म हुए, उनके सर पे छत गिरी। वो हम लोगों ने अस्पताल जाके एडमिट करवाया। पूछने के लिए कोई तैयार ही नहीं। एजुकेशन वाले को कहते हैं या उस्ताद को, उस्ताद तो बेचारा लिख के देता है, उसने डॉक्यूमेंट्स हमें दे दिए। स्कूल का हाल ये है। बेंचें आप लोगों ने खुद देखी हैं, छत आप लोगों ने खुद देखी हैं। ये मरहूम अल्ताफ़ खान के टाइम से बनी हुई स्कूल है। अल्ताफ़ खान ने ये स्कीम दी थी। उसके बाद कुछ साल ये स्कूल चले। उसके बाद ये कबायली झगड़ा जो शुरू हुआ कुछ कबीलों के दरमियान, तकरीबन उनमें 50-60 लोग मर गए। उसके बाद बिल्कुल ये स्कूल बंद था। अभी जब ये स्कूल खुला, तो खुलने के बाद स्कूल का ये असर है, जो आज तक मेरे ख्याल में डीओ नहीं डीओ वो कोई भी नहीं आया। तकरीबन 1 साल हो गया इस स्कूल को खुलते हुए, 1-2 साल हो गए। ये ग्राउंड आप देख लें स्कूल का, ये वॉशरूम वगैरह आप स्कूल के देख लें, ये ब्लॉक वगैरह देख लें। गांव सारा 200 से तो ज़्यादा भी बच्चे आते हैं, लेकिन उस्ताद कहता है मैं एडमिशन क्यों करूं भाई, मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूं, मैं एक बंदा क्या करूं। एक उस्ताद यकीनन 200 से ज़ायद बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, इसलिए उस्ताद मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी उस उस्ताद को सलाम, जो शिकारपुर से 15 किलोमीटर का फासला रोज़ाना की बुनियाद पर तय करके गांव हाजी खान बुरोही इस प्राइमरी स्कूल में आते हैं, जो टूट फूट का शिकार है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी छत गिरती रहती है, पत्थर नीचे पड़ते रहते हैं।
जिस तरह से इलाका मकीनों ने बताया कि पत्थर गिरने की वजह से कई बार बच्चे भी जख्मी हुए हैं, और इलाका मकीनों ने यह भी बताया कि साबिका MNA साबिका वफाकी वजीर मीर अल्ताफ़ खान भयो ने ये दूर दराज इलाके में ये स्कीम दी हुई थी। फिर ये स्कूल इसलिए बंद हो गया कि यहाँ पर कबीलाई तसादुम का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें 60 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो कबीलाई जंगजू उनका होश ठिकाने आ चुका है। अब शायद उनको समझ आई है, उन्होंने तमाम मामलात ख़त्म कर दिए। इलाके के लोग एक दूसरे के साथ मिल खुल कर चल रहे हैं, और उसके बाद इलाका मकीनों की कोशिश से ये स्कूल 15 सालों के बाद फ़ाल हुआ है। टीचर भी मुकर्रर हो गया, लेकिन महकमा एजुकेशन इस स्कूल की रेनोवेशन करने के लिए, इसकी असर तामीर या इसकी रिपेयरिंग करने के लिए तैयार नहीं। इलाका मकीनों ने यह भी बताया कि 15 सालों के बाद जब इलाका मकीनों की कोशिशों से स्कूल खुला तो अब तक 1 साल बीत चुका है। महकमा एजुकेशन का कोई एक अफसर भी यहाँ आने के लिए, यहाँ आकर मुआयना करने की ज़हमत न कर सका है। महकमा एजुकेशन के इस हाल से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं तालीम से, इस कौम के मुस्तकबिल से। तो इस मौके पर मैं महकमा एजुकेशन के सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह से मुखातिब होकर अपील करता हूँ कि जहाँ पर आपने तालीम की बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं, तो वहाँ पर गांव हाजी खान बरोई के इस ज़बून हाल स्कूल जो बिल्कुल कबीलाई जंगजुओं के बीच में, यानी कि कबीलाई लोगों को भी समझ आ गई कि उन्होंने अपने तसादुम ख़त्म कर दिए, अब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर चल रहे हैं। लेकिन महकमा तालीम यहाँ पर अब भी कुछ बेहतर करने की मूड में नहीं है। सरदार शाह साहब, ये एक स्कूल नहीं जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पर आपका महकमा तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, टीचर मुकर्रर करने के लिए तैयार नहीं, स्कूलों की रेनोवेशन, दोबारा तामीर और मुरम्मत करने के लिए तैयार नहीं। तो लिहाजा जो देहाती इलाकों में स्कूल हैं जो यूं ज़बून हाली का शिकार हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हाजी खान बरोई समेत दिगर स्कूल जो ज़बून हाली का शिकार हैं, लेकिन वहाँ पर नीड है, लोग चाहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उस्ताद किराम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो कम अज़ कम वहाँ पर तो आपकी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि महकमा तालीम सिंध के वज़ीर सरदार शाह और उनका पूरा डिपार्टमेंट गांव हाजी खान बरोई के इस ज़बून हाल प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे आते हैं, उस्ताद आता है, लेकिन स्कूल नाकारा बन चुका है, उसकी न सिर्फ एक बार फिर तामीर करवाएंगे, बल्कि यहाँ पर मज़ीद असातिज़ा मुकर्रर करके यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों को बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तानियत को गांव हाजी खान बरोई के इस बॉयज़ प्राइमरी स्कूल से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद,